तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्लासलेस एड्रेसिंग। ठीक है, लास्ट अब तक हम लोग क्या देखे, हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग देखे थे। और क्लासफुल में क्या था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस तरीके से क्लास में डिवाइड था। उसके बाद में हम लोग क्या देखे कि नेटवर्क, एक जब कोई बड़ा सा नेटवर्क है और किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को देना है नेटवर्क जिसमें कि नंबर ऑफ होस्ट अगर कम है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नेटवर्क जैसे क्लास ए का नेटवर्क लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितना होता है 2^24 - 2। ठीक है, इतना सारा होस्ट पॉसिबल है कि एक नेटवर्क में ज्वाइन कर सकता है। लेकिन मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5000 एम्प्लॉइज ही है, 5000 होस्ट है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग उस क्लास ए में फर्दर नेटवर्क को डिवीजन करेंगे। ठीक है, छोटा छोटा पार्ट में नेटवर्क को डिवाइड करेंगे। किस तरीके से भाई, होस्ट वाले बिट को हम लोग नेटवर्क में मर्ज कर देंगे। इसको क्या बोलते थे, सबनेटिंग बोल रहे थे। या फिर ऐसा भी केस रहे कि मान लो क्लास सी का नेटवर्क है और चाहे रिक्वायरमेंट कितना है 5000 का, तो क्लास सी के नेटवर्क में हम लोग क्या देखते हैं कि होस्ट के लिए 8 बिट्स है, मतलब कि नंबर ऑफ होस्ट कितना कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल केस में अगर नॉर्मल एक क्लास सी का नेटवर्क है उसमें हम लोग नंबर ऑफ होस्ट कितना कनेक्ट कर सकते हैं 2^8 - 2, मतलब क्या है 5000 का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करते थे कि हम लोग नेटवर्क वाले बिट्स को होस्ट में मिलाते थे। क्यों मिलाते थे, कि हम लोग चाहते थे क्या कि बहुत सारा क्लास सी के नेटवर्क को मिलाकर एक बड़ा सा नेटवर्क बना दिया जाए। तो अगर बहुत सारे नेटवर्क को मर्ज करके एक नेटवर्क में कंबाइन करना है, उसके लिए क्या करना होगा, सुपर नेटिंग करना होगा। नेटवर्क वाले बिट्स को होस्ट में हम लोग मिलाएंगे। या फिर अगर एक बड़ा सा नेटवर्क है उसको छोटा छोटा पार्ट में करना होगा, जिसको हम लोग सबनेटिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, इस केस में हम लोग होस्ट वाले बिट्स को हम लोग नेटवर्क में मिलाते हैं। तो सबनेटिंग क्या है, सुपरनेटिंग क्या है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, क्लासलेस एड्रेसिंग। ठीक है, अब क्लासलेस में देखते हैं क्या, क्लासलेस में क्या देखते हैं, इसका मतलब सिंपल मीनिंग क्या दिख रहा है कि क्लासलेस अगर लिखा है तो क्लासलेस एड्रेसिंग का मतलब क्या है, क्लास ही नहीं है। जहां पर क्लास ही नहीं है, मतलब जैसे पहले क्लास देखे थे हम लोग ए बी सी, क्लास है ही नहीं, तो इसका किस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से नेटवर्क को कैसे असाइन करेंगे, ये सेम इक्विवेलेंट काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये सब कुछ अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जान लो, जिस तरीके से क्लासफुल एड्रेसिंग से हम लोग सारे काम को कर सकते थे, सेम वही चीज यहाँ भी है, क्लासलेस एड्रेसिंग से भी वो सभी काम को हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्लास में डिवाइड नहीं करेंगे, क्लास में हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब एक चीज एकदम जो प्राइमरी क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा, अच्छा जब क्लास में नहीं डिवाइड करेंगे तो वहां पर क्लास में डिवाइड करने से क्या बेनिफिट हुआ था हम लोग का। जब वहां पर पहले क्लासफुल वाले में क्लास में जब हम डिवाइड किए थे तो हम लोग को बेनिफिट क्या हुआ था, सिंपल लॉजिक सोचो, क्या बेनिफिट हम लोग को हुआ था भाई, कि क्लास में डिवाइड करने से हम लोग क्या पता चल रहा था कि टोटल जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट्स का है, फिक्स है। अब उस 32 बिट्स में कितना बिट्स नेटवर्क के लिए है और कितना बिट्स होस्ट के लिए है, यही पता करने के लिए हम क्लास बताते थे कि क्लास ए है मतलब क्या है, नेटवर्क के लिए 8 बिट्स है और होस्ट के लिए 24 बिट्स है। क्लास बी है, नेटवर्क के लिए 16 बिट्स है, होस्ट के लिए भी 16 बिट्स है। इस तरीके से हम लोग वहां नेटवर्क के बिट्स और होस्ट वाले बिट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे थे क्लास को देखकर। यहाँ पर तो क्लास ही नहीं है, यहाँ पर क्लास ही नहीं है, तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे भाई, यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा बिट्स है जो नेटवर्क के लिए है, कौन सा होस्ट के लिए है। तो देखो यहाँ पहचानने से पहले एक और छोटा सा चीज हमें क्वेश्चन पूछते हैं, कि माइनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक चीज बताओ, मास्क जो हम बताए थे, जो मास्क हम बताए थे कि नेटवर्क मास्क होगा, ठीक है, तो नेटवर्क मास्क बताए थे क्या कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए काम आता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नेटवर्क मास्क में कर क्या रहे थे, मास्क में क्या हो रहा था, मास्क में हम लोग जितना भी नेटवर्क का बिट्स था, नेटवर्क वाले बिट्स को हम 1 करते थे और होस्ट वाले बिट्स को हम 0 करते थे, वही मास्क था ना। जैसे ही एक आईपी एड्रेस और मास्क मिलता था हम लोग को, हम लोग क्या करते थे, आईपी एड्रेस का बाइनरी में लिखे पहले, मास्क भी मेरा बाइनरी में है, अब उस दोनों का एंड ऑपरेशन करते थे,
तो दोनों के बीच में जो गिवन आईपी एड्रेस है और मास्क के बीच में जब एंड ऑपरेशन करते थे हम लोगों को क्या मिलता था, नेटवर्क आईडी मिलता था। अब उस नेटवर्क आईडी से हम पहचान सकते थे क्या कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क का क्या रेंज है। नेटवर्क आईडी मतलब क्या है, पहला एड्रेस, इसके रेंज देख लिए कि कहां तक जाएगा। तो लास्ट जो एड्रेस है, जो पहला एड्रेस जो जनरेट हुआ है, तो पहला एड्रेस किसको असाइन होता है, नेटवर्क आईडी के लिए रहता है। लास्ट जो एड्रेस उसमें जनरेट हो सकता है, लास्ट वाला जो एड्रेस है किसके लिए होगा, डीबीए के लिए होता है। उसके बीच में फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर उसके बीच में जितना भी रहता है जो एड्रेस, जितना भी एड्रेस जनरेट किया गया है वो सब के सब होस्ट के लिए हम यूज करते थे। मतलब क्या है, अगर एक आईपी एड्रेस के साथ में मास्क अगर हम लोग को मिल जाए तो हम नेटवर्क वाला बिट्स कौन है और होस्ट वाला बिट्स कौन है पहचान सकते हैं नहीं। सिंपल सोचो, अगर हम लोग को मास्क मिल जाए तो मास्क में जितना 1 रहेगा वो सबके सब नेटवर्क बिट्स बन गया, जितना 0 रहा वो सबके सब होस्ट के लिए बिट्स बन गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बस यही चीज यहाँ पर है कि क्लास तो नहीं बताया गया है लेकिन मास्क में कितना 1 होगा ये बता दिया गया है। सिंपल बताओ, हम बोल रहे हैं क्या कि एक मास्क है जिसमें 21 है, 20 1 है। मतलब इसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि 20 बिट्स नेटवर्क बिट्स है, 21 है। जब हम 21 बोल रहे हैं मास्क में तो हम क्या बोल सकते हैं कि नेटवर्क बिट्स 20 है, 20 बिट्स है जो नेटवर्क के लिए है। तो रिमेनिंग बिट्स कितना बच गया, टोटल तो आईपी एड्रेस 32 बिट्स का ही होना है। IPv4 में टोटल जो आईपी एड्रेस है 32 बिट्स का ही होना है। एक कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। उस 32 बिट्स में हम क्या बोल रहे हैं कि 20 बिट्स अगर नेटवर्क के लिए चला गया है, हम पहचाने थे कैसे नेटवर्क को, क्योंकि बताया गया क्या कि मास्क में नंबर ऑफ 1 जितना बिट्स है वो 20 है, 20 बिट्स है जो 1 वैल्यू ले रहा है। तो हम क्या पहचाने कि अच्छा 20 बिट्स 1 है, मतलब नेटवर्क बिट्स ही तो 1 रहता है मास्क में। इसका मतलब क्या है कि 20 बिट्स है जो नेटवर्क के लिए है। रिमेनिंग बिट्स कितना हुआ, टोटल 32 बिट्स है, 20 नेटवर्क के लिए है, रिमेनिंग कितना हो 32 - 20 कितना बन गया 12। तो 12 बिट्स है जो होस्ट के लिए है, 12 बिट्स है जो होस्ट के लिए है। अब बताओ कितना सारा एड्रेस जनरेट कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ एड्रेस पूछ लिया जाए तो कितना एड्रेस जनरेट कर सकते हो बताओ। 12 बिट्स है होस्ट के लिए, कितना एड्रेस होगा 2^12 - 2। एकदम स्टोरी जैसा भी समझा रहे हैं, हम आएंगे क्या लिखा हुआ है नोट्स में, सब कुछ हम देखेंगे, सब कुछ समझाएंगे। ये स्टोरी जैसा एक ओवरव्यू हम पहले दे रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स है जो होस्ट के लिए 12 है, तो कितना एड्रेस पॉसिबल है भाई 2^12। टोटल नंबर ऑफ एड्रेस अगर हम बात करते हैं तो 2^12 एड्रेस पॉसिबल है। ठीक है, अब जो पहला एड्रेस होगा वो क्या बनता है, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। जो लास्ट एड्रेस होगा वो क्या बनता है, डीबीए बन गया। तो पहला एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए, लास्ट का एड्रेस है जो डीबीए के लिए, तो बीच में होस्ट के लिए कितना एड्रेस बच गया 2^12 - 2, 2^12 - 2। तो ये कैसे हम लोग पता कर ली इतना सारा डिटेल, केवल हम लोग को एक आईपी एड्रेस गिवन था और साथ में कितना सारा बिट्स नंबर है जो, कितना सारा नंबर ऑफ बिट्स है जो 1 है, यही गिवन था। जितना बिट्स 1 था वो सब नेटवर्क में चला गया। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछते हैं, एक और क्वेश्चन कि जो आईपी एड्रेस में 32 बिट्स रहता है, 32 बिट्स रहता है, उसमें नेटवर्क का बिट्स है और होस्ट का बिट्स है जो कंटिन्यूअस था या फिर अलग अलग था, मिक्स था। जैसे स्टार्टिंग से नेटवर्क बिट्स लेफ्ट, मान लो 32 बिट्स ऐसे लिखा है, तो लेफ्ट तुम लोग का लेफ्ट क्या है यहाँ पर रहा होगा, ठीक है, हम लोग तुम लोग देख रहे हो उस साइड से हम लोग को, तो लेफ्ट से लेकर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड नेटवर्क के लिए हम देखते हैं तो क्या दिख रहा होगा कि अच्छा नेटवर्क का जब बात हो रहा है तो लेफ्ट से चलते जाओ जहां तक 1 मिले वहां तक नेटवर्क सारा हो गया। उसके बाद जितना 0 मिले वो सब के सब क्या बन गया, जितना 0 कंटिन्यूअस मिल रहा है वो सब के सब क्या बन गया, होस्ट के लिए बिट्स बन गया। मतलब क्या, अगर कहीं लिखा हुआ है 15, एक नंबर हम बोल दिए 15, हम क्या बोल रहे हैं
कि मेरा नंबर इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ 1 को, कहां पर, मास्क में। तो अगर 15 बोल दिए, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट से कंटिन्यूअस 15 बिट्स है जो 1 है, उसके बाद सबके सब 0 है। मान लो बोल दिए 25, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट से 25 बिट्स है जो कंटिन्यूअस जो 25 बिट्स है सबके सब 1 है, उसके बाद सबके सब 0 है। अगर 25 1 है तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 32 माइनस 25। टोटल तो 32 है, पता ही है हम लोग को, क्योंकि IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम में आईपी एड्रेस 34 बिट्स का ही आईपी एड्रेस होता है, ये कंफर्म चीज है। 32 माइनस 25 मतलब क्या है, 7 बिट्स रिमेनिंग है। रिमेनिंग जो 7 बिट्स है क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो 1 है उसके बारे में तो हम लिख ही दिए 25। हम बता रहे हैं कि एक नंबर हम देंगे साथ में, आईपी एड्रेस के साथ में एक हम नंबर बताएंगे, और ये जो नंबर मेरा होगा ये बताएगा कि मास्क में नंबर ऑफ 1 कितना है, कितना नंबर ऑफ बिट्स है जो 1 है। ये मेरा पर्टिकुलर नंबर जो गिवन है ये बताएगा। अगर नंबर गिवन है कितना, 17 गिवन है, मतलब क्या है, 17 बिट्स 1 है। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग जो भी रहे सब होस्ट के लिए, 32 माइनस 17 कर लो, वो सब का सब 0 रहेगा, वो होस्ट के लिए है। तो बताओ कंप्लीट मास्क देना जरूरी है क्या, यहाँ पर एक नंबर से काम चलेगा या नहीं चलेगा। मान लो 22 बोल दिया जाए, केवल नंबर है 22, बाय डेसिमल में लिखा हुआ 22, ठीक है। डेसिमल में अगर ऐसा लिख दिया जाए 22, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि टोटल जो ऑक्टेट है इस तरीके से ऑक्टेट है, कितना है, यहाँ 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स, ठीक है, 32 हो गया। अब इसमें से 22 क्या है, 22 क्या है, 22 1 है, ये बात हम कंफर्म बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सबके सब 1 हो गया, यहाँ भी सबके सब 1 हो गया, 8 दूनी 16, थर्ड में क्या है 24 होता, यहाँ पर 6 बिट्स है जो 4 5 6 1 है और 2 0 है, 2 0 है 6 1 है, उसके बाद में सबके सब 0 है, सबके सब 0। अगर यहाँ पर 1 से हम देखना चाहें तो कितना 1 हो गया, 22 1 हो गया। अब जितना 1 है ये सब के सब क्या है, ये 22 क्या है, ये सब के सब नेटवर्क बिट्स है, नेटवर्क के लिए बिट्स है। जितना 0 है राइट मोस्ट में ये सब के सब क्या है, ये सब होस्ट का बिट्स है। तो एक नंबर 22 से सब कुछ पता चल गया हम लोग को, 22 नंबर से मास्क हम लोग को पता चल गया। तो अगर आईपी एड्रेस गिवन रहे और एक नंबर गिवन रहे तो आईपी एड्रेस और मास्क मिल गया, और मास्क और आईपी एड्रेस से हम लोग को कैसे नेटवर्क आईडी फाइंड करना है एंड ऑपरेशन करने के बाद में। वहां जब नेटवर्क आईडी में सबके सब होस्ट बिट्स को 1 कर देंगे तो डीबीए मिल जाएगा, होस्ट वाला बिट सबके सब 0 है तो आईडी मिल गया, तो आईडी और डीबीए मिल गया तो रेंज भी पता चल गया हम लोग को। तो नंबर ऑफ होस्ट भी हम पता कर सकते हैं, -2 कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस जितना जनरेट हो रहा है -2 करो, एक नेटवर्क आईडी के लिए एक डीबीए के लिए, ये दोनों माइनस कर लेंगे एड्रेस को, ये दोनों किसी होस्ट को प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम असाइन कर रहे हैं, आईपी एड्रेस जिसको हम असाइन किए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको हम दिए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को बताने के लिए नेटवर्क आईडी रहेगा, वहां पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए उस नेटवर्क में कौन रहेगा, डीबीए रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया, एक ओवरव्यू समझ में आया। अब डिटेल में हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानो क्या कि क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम में क्लास नहीं होगा, एबीसीडी टाइप का कोई क्लास ही नहीं होगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या, रिप्रेजेंटेड बाई ब्लॉक्स, रिप्रेजेंटेड बाई ब्लॉक्स, जैसे वहां पर क्या था, क्लास से रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास सी, इस तरीके से यहाँ क्या है, ब्लॉक्स में रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पर क्या है, ब्लॉक्स में रिप्रेजेंटेशन होगा। अब क्या ब्लॉक्स है हम समझेंगे, अभी ब्लॉक्स का मीनिंग क्या है हम अभी समझेंगे, ठीक है। ये ब्लॉक्स में रहेगा, ये समझो, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ब्लॉक्स का सिंपल मीनिंग है, हम क्या बोले कि एक आईपी एड्रेस गिवन है और एक नंबर गिवन है, उससे मास्क पता चल गया हम लोग को। जब आईपी एड्रेस को मास्क के साथ में एंड ऑपरेशन करेंगे तो नेटवर्क आईडी मिल गया, उस नेटवर्क आईडी में जितना भी होस्ट का बिट्स है सबको जब 1 करेंगे तो डीबीए मिल गया। तो आईडी से लेकर जो डीबीए है, जो एड्रेस जनरेट किया हुआ है, यही एक ब्लॉक है।
ब्लॉक का मतलब यही है। अगर पूछ ले गिवन ब्लॉक का रेंज क्या है, गिवन ब्लॉक का रेंज क्या है, तो आईडी से लेकर डीबीए तक, ये टोटल को एक ब्लॉक बताया गया है। समझ रहे हो, एकदम सिंपल है। हम लोग क्लासफुल पर क्या है, क्लासफुल में बहुत ज्यादा पढ़ना था, बहुत कुछ था, ये और सिंपल बना दिया गया। वो ज्यादा टफ चीज है, वहां पर समझना ज्यादा टफ है, वो समझ में आ गया, ये तो आसान है, इसलिए मुश्किल वाला पहले बताया, आसान बाद में आया। क्यों भाई? क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी ऐसा था, उसके बाद एडवांस मान लो ऐसा हुआ, तो थोड़ा चेंजिंग हुआ, थोड़ा कंफर्ट हुआ इसमें। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है नेटवर्क को, आईपी एड्रेस को असाइन करने का। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये रिप्रेजेंटेड बाई क्या है, ब्लॉक्स है। इसमें क्या है, ब्लॉक्स ऑफ आईपी एड्रेस, मतलब क्या है, ब्लॉक्स ऑफ आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस का बहुत सारे आईपी एड्रेस को एक साथ में क्या है, ब्लॉक बोल दे कि एक ब्लॉक में इतना सारा आईपी एड्रेस है। ये रिप्रेजेंट कैसे होगा भाई, कैसे होगा? देखो, पहला ऑक्टेट डॉट, दूसरा ऑक्टेट डॉट, तीसरा ऑक्टेट डॉट, चौथा ऑक्टेट। ये क्या बन गया, ये एक आईपी एड्रेस बन गया, एक आईपी एड्रेस बन गया। इसके बाद में क्या रहेगा, एक स्लैश यूज कर लो, एक स्लैश है और उसके बाद एन है। एन क्या है, एक नंबर है, एक किसके लिए है, यही मेरा मास्क है। इस एन नंबर से हम क्या पहचान लेंगे कि स्टार्टिंग का एन बिट्स है जो 1 है, बाकी जो रिमेनिंग है कितना 32 माइनस एन, ये सब के सब 0 है। यही मेरा मास्क मिल गया, यही मेरा मास्क मिल गया। समझ रहे हो, बस इतना रिप्रेजेंटेशन से हम लोग को आईपी एड्रेस और मास्क एक साथ में मिल जाता है। और हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर आईपी एड्रेस और मास्क मिल गया है तो हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद हम सब कुछ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्या, एक एग्जांपल क्या लिया हुआ है यहाँ पर, देखो क्या है, 201.15.85.79, एक पार्टिकुलर आईपी एड्रेस लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 26 है। 26 का मतलब क्या हो गया कि जो 32 बिट्स है टोटल, इसमें स्टार्टिंग से, ये टोटल 32 बिट्स में स्टार्टिंग से 26 बिट्स रहेगा, जो क्या रहेगा 26 बिट्स 1 रहेगा। उसके बाद रिमेनिंग क्या होगा, 0 होगा। कितना सारा 0 होगा, 32 माइनस 26 कितना होगा, 6 हुआ। ठीक है, तो 6 0 रहेगा, 26 1 रहेगा। इस 26 को देखकर ही पता चल गया, तो क्या बन गया, मास्क मिल गया हम लोग को। यहाँ क्या है, मास्क मिल गया, यहाँ पर क्या 26 1 है, 26 को 1 कर लो, बाकी जो उसके बाद में आता है सबको 0 बना लो, वो सब होस्ट के लिए है। तो ये हम लोग को क्या मिल गया, मास्क मिल गया। ठीक है, अब मास्क को अगर इस तरीके से हम डेसिमल में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ये सारा 1 है तो 255, सारा 1 है 255, सारा 1 है 255, यहाँ पर क्या है 128 प्लस 64 कितना बन गया 192, बाकी सब तो 0 ही है। ठीक है, इसी मास्क को डेसिमल में लिख दिया गया और कुछ नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर बीच में ऐसा करो, डॉट लगा लो एक, चल ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में है कि मान लो ये जो आईपी एड्रेस गिवन है, ये आईपी एड्रेस गिवन है, इसके साथ में यहाँ 26 है, तो मास्क ऐसा है, मान लो इसके साथ में नंबर कुछ और रहे, इसके साथ में मान लो रहे 23 रहे, तो मास्क कैसा होगा भाई, 23 नंबर ऑफ बिट्स है जो 1 रहेगा, 23 नंबर ऑफ बिट्स नेटवर्क के लिए रहेगा। यहाँ पर जितना 1 है क्या है, सबके सब किसके लिए रहेगा, यूज होगा, सबके सब नेटवर्क के लिए यूज होगा। ये बात याद रखना, ये सबके सब नेटवर्क के लिए यूज होगा, ये चीज को ध्यान रखना। बस यही इतना है समझना, और कुछ है ही नहीं है टॉपिक में, एकदम आसान है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे इसमें, किस टाइप का क्वेश्चंस रहता है वो सारा देखेंगे, लेकिन बस बेसिक ये समझ में आ गया मतलब सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। यहाँ पर मान लो जो भी नंबर रहे मास्क वही होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मान लो एक आईपी एड्रेस यहाँ पर ऐसे गिवन है और यहाँ नंबर 30 है, मतलब क्या है 30 नंबर ऑफ बिट्स क्या रहेगा 1 रहेगा, रिमेनिंग 2 बिट्स क्या रहेगा 0 होस्ट के लिए। ये 2 बिट्स क्या बन गया, ये होस्ट के लिए है, बाकी ये 30 क्या बन गया, नेटवर्क बिट्स से बन गया, तो नेटवर्क के लिए है, ये होस्ट के लिए है, बस यही चीज है। ठीक है, यहाँ 30 है, मान लो 25 रहे, तो यहाँ 25 है, ये 25 है, मतलब क्या है 25 1 रहेगा, बाकी सब 0। अब इसी को डेसिमल में यहाँ लिखना है,
डेसिमल में लिखना लिख सकते हो। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन हम लोग पहले देख चुके हैं, आराम से फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। पहले इसलिए प्रैक्टिस किए थे हम लोग क्या, बाइनरी टू डेसिमल देखने का। इसमें क्या है, टोटल सबके सब 1 रहने पर 255 बनता है। ठीक है, यहाँ भी वही है 255। यहाँ पर क्या है, कितना बचा है, इससे पहला से 1 मिलता है और इससे 2 मिलता है, 2 + 1 3, 255 - 3 कितना बन गया 252। ठीक है, यहाँ केवल एक ही 1 है तो 128 रह गया, बाकी सब तो सेम ही है 255 का। यहाँ पर क्या बन गया 128 + 64 + 32 224 बन गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, एकदम आराम से देखो समझ में आएगा, कोई भी डाउट रहेगा हम बताएंगे वो चीज। ठीक है, अब क्या है, अब 2 बेसिक रूल जान लो। 2 बेसिक रूल है क्लासलेस एड्रेसिंग का, बस 2 रूल है इसमें। क्या क्या रूल है भाई, पहला रूल क्या है, एड्रेस इन ए ब्लॉक आर कंटिन्यूअस। एक ब्लॉक में जो एड्रेस रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा। एक ब्लॉक में एड्रेस रहेगा जो कंटिन्यूअस रहेगा। अब बताओ ब्लॉक का मतलब क्या बोल रहा है, अभी हम क्या बताए थे, ब्लॉक का मतलब क्या है, जो सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस है, कहां पर है भाई, जो ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस, सेट नहीं ग्रुप मान लो, बोलो ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेसेस है, कहां से कहां तक, नेटवर्क आईडी से लेकर डीबीए तक। नेटवर्क आईडी से लेकर डीबीए तक का जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप गिवन है, इसको क्या यहां पर बता रहा है, यही बोल रहा है ब्लॉक बोला जा रहा है। ये जो ग्रुप है आईडी से लेकर डीबीए तक, ये एक ब्लॉक बोल रहा है, ये एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक में जितना भी आईपी एड्रेस होगा सबके सब कंटिन्यूअस होगा, सबके सब कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा भाई, सिंपल बताओ, सिंपल बताओ। एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मान लो 159.240.128। अच्छा 128 को ऐसा करो, एक सेकेंड, 128 को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम मतलब बाइनरी में ही लिखते हैं। ठीक है, डेसिमल नहीं, बाइनरी में लिखते हैं। ठीक है, 128 मतलब क्या बन गया 1 0 0 0 0 0 0, कितना जीरो हुआ, 3 3 6 1 7, एक और 0 8 हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ एक ग्रुप हम बता रहे हैं, ये क्या है, ये मेरा क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा जो क्या है नेटवर्क बिट्स है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है होस्ट के लिए बिट्स है। ठीक है, होस्ट के लिए बिट्स है। ये कैसे पहचानेंगे भाई, 25 बिट्स नेटवर्क का है, मतलब क्या दिखेगा हम लोग को, मतलब क्या दिखेगा, कैसे हम पहचान सकते हैं, एक आईपी एड्रेस है स्लैश के बाद में 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। ठीक है, बस हम पहचान लेंगे। अब देखो यहाँ से लेकर ये ब्लॉक कहाँ तक रहेगा, तो जितना भी होस्ट का बिट्स है जो 0 है, नेटवर्क आईडी है ना, सबका सब 0 है, तो आईडी से लेकर डीबीए तक, डीबीए मतलब क्या है, होस्ट का सबके सब बिट्स को 1 बना लो, होस्ट वाले बिट्स को 1 बना लो। ठीक है, तो यहाँ से लेकर क्या बनेगा 154.189.240.1, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक तो नेटवर्क ही है, नेटवर्क बिट्स ही है। उसके बाद सबको 1 बनाओ, 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक होस्ट का बिट्स हो गया, होस्ट का बिट्स हो गया, सबको हम 1 बना लिए। इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं कि आईडी से लेकर आईडी टू डीबीए तक इतना सारा एड्रेस जनरेट कर सकता है। टोटल कितना एड्रेस इसमें बनेगा, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पर नंबर ऑफ एड्रेस कितना बन गया, तो होस्ट के लिए बिट्स कितना है, होस्ट के लिए बिट्स कितना है, लास्ट में देखो 0 कितना है, आईडी वाले में देखो आईडी में 0 कितना है 7 है, तो नंबर ऑफ एड्रेस कितना होगा 2 पावर 7 या फिर 2 पावर 7 - 2, क्या होना चाहिए
नंबर ऑफ एड्रेस है जो 2 पावर 7 होगा। नंबर ऑफ होस्ट हम जितना कनेक्ट कर सकते हैं होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट के लिए -2 करते हैं, नंबर ऑफ एड्रेस 2 पावर 7 होगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क आईडी है वो भी तो एक एड्रेस ही है, डीबीए है वो भी तो एक एड्रेस है। समझ रहे हो? यहां पर जो लिखा हुआ है ये नेटवर्क आईडी है, ये भी एक एड्रेस है, और डीबीए जो लिखा हुआ है ये भी एक एड्रेस है, ये दोनों भी एड्रेस है। तो नंबर ऑफ एड्रेस में यहां से लेकर यहां तक जाना है। मतलब क्या है? 7 बिट्स में टोटल जितना वेरिएशन हो सकता है, 7 बिट्स जो होस्ट के लिए यहां पर है, इसमें क्या है, सबको 0 लो और सबको 1 लो। ठीक है? टोटल वेरिएशन जितना पॉसिबल है सबके सब एड्रेस है। ठीक है? तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ एड्रेस में अगर हम बात करें तो कितना बन गया, 2 पावर 7 इक्वल टू 128। ये कितना बन गया, 128। ये क्या है, नंबर ऑफ एड्रेस मिल गया हम लोग को। ये क्या बन गया, नंबर ऑफ एड्रेस मिल गया है। नंबर ऑफ होस्ट का अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे भाई, नंबर ऑफ होस्ट हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 7 माइनस 2 इक्वल टू 126। इस नेटवर्क में 126 होस्ट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस कितना पॉसिबल है, 128। 2 माइनस क्यों, एक नेटवर्क आईडी के लिए, एक डीबीए के लिए। यहां तो कोई डाउट नहीं है, ये समझ में आ रहा है। अब इसके आगे आते हैं, क्या पहला चीज क्या बोल रहा है, पहला क्या है रूल, नंबर द एड्रेस इन ए ब्लॉक आर कंटिन्यूअस। मतलब जो भी एड्रेस ब्लॉक में है जो कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल देखो, मान लो होस्ट के लिए 1 2 3 बिट्स होता, इसका मतलब नंबर ऑफ एड्रेस कितना पॉसिबल है, तीनों में जो 0 1 का वेरिएशन रहे, क्या भाई 0 0 0 जी, अच्छा यहां से लो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1। टोटल कितना वेरिएशन हो गया, टोटल वेरिएशन कितना हो गया, टोटल 8 वेरिएशन हो गया। 8 कहां से आया होगा, 2 पावर 3 से आया होगा, 2 पावर 3 से आया होगा। तो पहला का वैल्यू क्या है 0, दूसरा का 1, तीसरा का 2, चौथा का 3, पांचवा का 4, छठा का 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। देखो 0 से 7 8 आया कि नहीं, 0 से 7 8 आया कि नहीं। 8 एड्रेस क्रिएट हो सकता है, जिसमें कि पहला जो एड्रेस है मेरा, इसको हम लोग किसी को असाइन नहीं करते क्योंकि आईडी में चला जाता है। लास्ट का जो एड्रेस है ये क्या होता है, डीबीए में चला जाता है। बाकी जितना भी एड्रेस है ये सब, बाकी सबको हम असाइन कर सकते हैं होस्ट को, बाकी सबको हम होस्ट को असाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब बाकी सब कर सकते हैं। तो ये देखो ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखो यहाँ पर 0 वैल्यू आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, ये कंटिन्यूअस ही है ना, यही बोला है कंटिन्यूअस रहना है। अब 3 बिट्स के लिए जैसे हम बताए हैं, सेम चीज यहाँ 7 बिट्स में होगा। 7 बिट्स 0 है, उसके बाद में क्या बनेगा 0 0 0 0 0 0 6, लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, फिर क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा। अब पहला बिट तो यहाँ से 1 कॉपी होगा, पहला 1 कॉपी होकर नेटवर्क में चला जाता है, ये नेटवर्क में जाता है। होस्ट के लिए तो यही इतना बिट्स है, होस्ट के लिए इतना ही बिट्स है। फिर क्या बनेगा लास्ट वाले में 1 1 बनेगा, फिर 1 0 0 बनेगा, इस तरीके से ही रहेगा। मतलब क्या कंटिन्यूअस होगा। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया है हम लोगों को, क्या कि ब्लॉक्स में जो एड्रेस है जो कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एड्रेस ऑफ ए ब्लॉक शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ ब्लॉक। मतलब क्या बोल रहा है भाई, जो पहला एड्रेस है ब्लॉक का जो पहला एड्रेस है, पहला एड्रेस कौन होता है किसी ब्लॉक में, पहला एड्रेस कौन होगा बताओ,
पहला होस्ट हम नहीं बोल रहे हैं, याद रखना। पहला एड्रेस और पहला होस्ट में डिफरेंस है। पहला एड्रेस क्या होता है, जहां पर होस्ट का सारा बिट्स 0 रहे, जिसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। लास्ट एड्रेस क्या होता है, डीबीए होता है। पहला एड्रेस के बाद जो एड्रेस सेकेंड एड्रेस जनरेट होता है, जो फर्स्ट होस्ट को मिलता है। थर्ड एड्रेस जनरेट होगा, सेकेंड होस्ट को मिलेगा। मतलब कि सेकेंड एड्रेस से होस्ट को मिलना स्टार्ट होता है। पहला एड्रेस आईडी के पास में रहता है और कहां तक जाएगा, सेकेंड लास्ट एड्रेस तक जाएगा। क्योंकि लास्ट जो एड्रेस जनरेट होने वाला, जहां पर सबके सब 1 रहना है, होस्ट वाले बिट्स सबके सब जहां 1 रहना है, वो किसको मिलना है, डीबीए के लिए रहेगा। तो लास्ट क्या है, वो डीबीए के लिए रहेगा। यहां तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो पहला एड्रेस का बात कर रहा है, वो नेटवर्क आईडी का बात कर रहा है। यही चीजें बोल रहा है कि नेटवर्क आईडी जो है, पहला एड्रेस, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, नंबर ऑफ एड्रेस से, नंबर ऑफ एड्रेस जो जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ एड्रेस कितना है, 2⁻7 इक्वल टू 128 है। यही है पहला एड्रेस। क्या है पहला एड्रेस, क्या है, देखो 154, यही है ना, यही है नेटवर्क आईडी ही है ना, ये आईडी है, क्योंकि यहाँ होस्ट का सारा बिट्स 0 लिया हुआ है। तो पहला एड्रेस यही हो गया ना। इस पहला एड्रेस को हम लोग डेसिमल में लिखते हैं। देखो यहाँ डेसिमल है, ये तीनों डेसिमल पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट का देखो क्या वैल्यू यहाँ से मिलेगा हम लोग को, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, 128 यही मिलेगा ना, क्योंकि पहला बिट क्या है, 1 है, तो 128। अब देखो नंबर ऑफ एड्रेस 128 है, जो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है, डेसिमल वैल्यू जो इसका आ रहा है, ये वैल्यू देखो इस नंबर ऑफ एड्रेस से डिविजिबल है या नहीं है, डिविजिबल है। 128 है, जो 1 टाइम में 128 बनता है, डिविजिबल है। तो बताओ यहाँ पर तो हम लोग क्या देखे कि जो इसका वैल्यू आया है लास्ट वाले ऑक्टेट का, उतना ही नंबर ऑफ एड्रेस है, उतना ही नंबर ऑफ एड्रेस है। तो हमेशा इक्वल रहेगा क्या, हमेशा इक्वल नहीं रहेगा, हमेशा इक्वल नहीं रहेगा। हो सकता है क्या, नंबर ऑफ एड्रेस रहे जो कम रहे, लेकिन जो पहला एड्रेस है उसका फैक्टर रहेगा। फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब क्या है, 4 का फैक्टर 2 है, 2 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं, वही तो फैक्टर होता है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल हम और देखेंगे, ये चीज हम लोग और देखेंगे सेम चीज को, ठीक है। तो पहला एड्रेस क्या रहेगा, डिविजिबल होना है। जैसे क्या, एक और एग्जाम्पल मान लो यहां ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल में 184.228.156. 187, ठीक है। ये क्या है, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस हम ले लिए हैं, इसके साथ में स्लैश में क्या गिवन है, मान लो गिवन है क्या, 27 मान लो गिवन है, चलो 27 गिवन है, ठीक है। अब बताओ ये जो आईपी एड्रेस गिवन है, ये आईपी एड्रेस यहां पर हो गया, ये क्या बन गया, 27 मास्क बन गया है। मतलब क्या है, 27 बिट्स मास्क में है। ये समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 27 बिट्स मास्क में है, मतलब क्या है, पहला ऑक्टेट में 8 बिट्स, दूसरा में 8, तीसरा में 8, 8 3 24। पहला तीनों ऑक्टेट नेटवर्क में है ही, उसके साथ में कितना 24 बिट्स होता है 3 ऑक्टेट में, ठीक है। तो 4th ऑक्टेट का 3 बिट्स भी नेटवर्क में है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना है, 1, 27 गिवन है नंबर। 27 का मतलब क्या हो गया, 3 बिट्स जो 4th ऑक्टेट का है वो भी नेटवर्क का है। रिमेनिंग कितना रहेगा, रिमेनिंग कितना रहेगा, 5 बिट्स रहेगा। लास्ट ऑक्टेट में 3 बिट्स नेटवर्क में चला गया, क्यों, क्योंकि यहाँ 27 बता रहा है मास्क के लिए, मास्क 27 है। 27 क्या है, 32 - 27, 5 बिट्स। होस्ट के लिए 5 बिट्स रहेगा, यही रहेगा ना, ठीक है। अब देखो मास्क को हम एक बार लिखते हैं, 27 है ना, 27 है ना। अगर इस आईपी एड्रेस को हम बाइनरी में लिखें, सेम आईपी एड्रेस को अगर हम बाइनरी में लिखें,
देखो क्या बनेगा, वन 84.228। पहला को क्या लिखे, बाइनरी में लिखे क्या, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मास्क में 27 बिट्स है, मतलब पहला तीनों ऑक्टेट में तो 1 है ही मास्क में, तो 1 के साथ में एंड ऑपरेशन हम कुछ भी करेंगे, 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 करेंगे तो 1 मिलेगा। मतलब क्या है, पहला तीनों ऑक्टेट एज इट इज कॉपी होगा। प्रॉब्लम कहाँ आना है, फोर्थ वाले में आना है। फोर्थ वाले को हम केवल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 156.187 है अब, ठीक है। अब 187 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कितना भाई, 187 है ना, तो पहला 1 लिए तो 128 बन गया, ठीक है। उसके बाद में 64 ले सकते हैं क्या, 128 अगर लिए तो रिमेनिंग कितना बचा है, 187 माइनस 128। अगर 127 इसमें से हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 60 रहता, ठीक है। एक और माइनस करो, 59 बचा, ठीक है। 59 रिमेनिंग है, अगला बिट 64 देगा, नहीं ले सकते हैं, 0 कर लो। फिर उसके बाद 32 दे रहा है, लेना है 32, क्यों, क्योंकि 59 है, 32 ही मिल रहा है, ले सकते हैं, ठीक है। तो 59 माइनस 32 करो, कितना बन गया, 59 माइनस 30, 29 माइनस 2, 27 बच गया है, ठीक है। अगला क्या देगा, 32 के बाद में 16, तो बताओ, अच्छा 59 माइनस 32 किए थे ना, 27 बना था, 27 से 16 को घटाओ, 11 बचेगा, ठीक है। तो अगला फिर से 1 ले लिए, अगला हम 1 ले लिए, फिर से बचा है कितना, 11 बचा है। तो उसके बाद में 8 आया तो 8 को भी लो, ठीक है। कितना हो गया, 8 3 11, अब 3 बचा है, 4 को हम नहीं ले सकते हैं, 2 ले लो, 1 ले लो, ये हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। मास्क को भी हम कन्वर्ट करते हैं। ये जो मास्क के लिए 27 बिट्स है, इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब पहला ऑक्टेट सबके सब 1, दूसरा ऑक्टेट सबके सब 1, तीसरा ऑक्टेट सबके सब 1, फोर्थ ऑक्टेट में 3 1, बाकी सब 0, यही करना है ना। पहला 3 1 क्या वैल्यू देगा, बाकी सब 0 है, सब 0 है, क्या वैल्यू देगा, 128 प्लस 64 प्लस 32, यही वैल्यू आता है ना, यही वैल्यू आता है। ये कितना वैल्यू बनेगा, 224 वैल्यू बन जाएगा, बनेगा ना। 8 4 12, 2 14 इधर हो गया, 4 3 9, 1 10, 0 1 1 2, हाँ ये कितना बन गया, 224 बन गया। ये कितना बन गया, 224, किसका, मास्क वाला का, मास्क का लास्ट ऑक्टेट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी सब कितना है मास्क में, पहला दूसरा तीसरा ऑक्टेट मास्क का कितना है, 255 है, क्योंकि सबके सब 1 है, ठीक है। लास्ट वाले में ना 3 बिट्स है जो 1 है, बाकी सब 0 है, वहां फाइंड करना है। बाकी ओवर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑक्टेट में सबके सब 1 है, मतलब 255 वैल्यू है, ठीक है। तो हम लिखते हैं मास्क को, लिखते हैं इसके नीचे में, इसके नीचे में हम लिखते हैं मास्क को। चलो एक सेकंड, दूसरा कलर से लिखते हैं। मास्क क्या बना भाई, 255.255.255 कितना 1 है, 1 2 3 1, बाकी सब 0, कितना 0, 5 0, ठीक है। अब इस दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एंड ऑपरेशन करेंगे, एंड ऑपरेशन करेंगे। एंड के बाद क्या मिलना है, क्या मिलेगा, क्या लगता है बताओ, नेटवर्क आईडी मिल जाएगा, नेटवर्क आईडी मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ तीनों 1 है, देखो 1 0 1 रहेगा, बाकी सब 0 है, ये सब के सब 0 बन गया, यही होगा ना, आईडी में ही होगा, ठीक है। मतलब क्या है, पहला तीनों ऑक्टेट सेम रहना है, उसके बाद 1 0 1, बाकी सब 0, यही करना है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं 184.228.156.101, उसके बाद में सब के सब 0, 2 3 4 5, ठीक है, ये सब के सब 0, ठीक है। अब बताओ इसका वैल्यू क्या है, इस टोटल का इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, कितना मिलेगा इसका वैल्यू, देखो पहला से 128,
दूसरा 0 है 64, इसका 32, 128 प्लस 128 प्लस 32 कितना हो गया? 120, 30, 150, 10, 60, 160। वैल्यू क्या है? 160 हो गया। किसके लिए? नेटवर्क आईडी के लिए है। नेटवर्क आईडी के लिए है क्योंकि यहाँ पर एंड ऑपरेशन लेने के बाद में आया है। ठीक है, तो वैल्यू हम लिख लेते हैं क्या? 160 वैल्यू हम लोग को यहां मिल गया। ठीक है, अब इसको 160 के लिए देखो, एक बात बताओ, इसमें जो यहां से यहां तक का बिट्स है किसके लिए है? होस्ट के लिए है। होस्ट के लिए है ना। ये सब बिट्स को जब हम 1 बनाएंगे तो क्या मिलेगा वैल्यू? केवल होस्ट वाले बिट्स को, बाकी नेटवर्क में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। होस्ट वाले सबको 1 बनाओ, सबको 1 बना लो होस्ट वाले को, तो क्या वैल्यू मिलेगा भाई? तो यहां देखो, ये जो बिट है 32 दे रहा है, इसके बाद सब 1 रहेगा तो कितना देगा? 32 माइनस 1 देगा। कोई भी पार्टिकुलर बिट के बाद में अगर सबका सब 1 है तो जो प्रेजेंट बिट से वैल्यू मिल रहा है उससे एक कम उसके राइट में सब 1 रहने पर मिलता है। ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से वैल्यू कितना मिल गया? 31। तो 160 प्लस 31 कितना? 191। 160 प्लस 31 कितना? 191। मतलब क्या है? इसका रेंज अगर देखा जाए, अगर इसका रेंज का हम बात कर लें, रेंज का अगर हम बात कर लें 184.228.156.160 to 184.228.156 कितना? 191। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का ये रेंज हो गया। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं। अच्छा, इसको 160 को हटा लो। 160 वैल्यू ही जब लिख दिए तो इसका कोई काम नहीं रहा है। लो, रुक जाओ 1 सेकंड। अरे यार, नीचे वाला मूव कर रहा है इससे तो। इसको मूव करना मेरे लिए और मुश्किल है लगता है। एक बार और ट्राई करते हैं। रुक जाओ। भारी नॉनसेंस वाला काम है। एक बार और ट्राई करेंगे। रुक जाओ। कोशिश तो करना पड़ेगा ही इसके लिए। अब लो, इसके नीचे जैसे ही आते हैं ये भी मूव करता है। छोड़ो, रहने दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखो हम क्या बोले कि हम लोग को रेंज मिल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, रेंज समझ में आ गया। अब बताओ, अगर नंबर ऑफ एड्रेस का हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितना बनेगा भाई? तो 5 बिट्स होस्ट के लिए है, मतलब क्या बन गया? 2⁵ इक्वल टू 32। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितना रहेगा? 32 रहेगा। ठीक है, पहला एड्रेस क्या है बताओ? पहला एड्रेस क्या है मेरा? रेंज क्या है? आईडी से लेकर डीबीए तक। तो पहला एड्रेस क्या है? जो आईडी है वही मेरा पहला एड्रेस है। अब बताओ, जो नंबर ऑफ एड्रेस है, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस जो जनरेट हो रहा है 32 है। ठीक है, पहला एड्रेस मेरा यही है। ठीक है, 832 जनरेट करने के लिए कितना बिट्स चाहिए? 5 बिट्स चाहिए। 5 बिट्स कहाँ से मिल रहा है? लास्ट वाले ऑक्टेट से। तो जिस ऑक्टेट से मिल रहा है, याद रखना, जिस ऑक्टेट से ये एड्रेस हम लोग को जनरेट हो रहा है, उस ऑक्टेट में जो पहला एड्रेस का वैल्यू है वो डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके सब डिविजिबल होगा, यहाँ भी डिविजिबल है, ए भी रहे डिविजिबल, ए भी रहे, ये तीनों को नहीं देखेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 बिट्स इसका जो 5 बिट्स है, इसके 5 बिट्स ही हो रहा है ना। होस्ट का जो चेंजिंग है, जितना एड्रेस जो चेंज कर रहा है 5 बिट्स से हो रहा है। वो 5 बिट्स कहाँ से मिला है? 4th ऑक्टेट से मिला है। तो 4th ऑक्टेट में जो वैल्यू है, 4th ऑक्टेट में जो पहला एड्रेस का वैल्यू है वो डिविजिबल होगा। किससे? नंबर ऑफ एड्रेस से। ठीक है, क्यों डिविजिबल होगा? क्योंकि नंबर ऑफ एड्रेस जो है 4th ऑक्टेट वाला बिट्स से ही बन रहा है।
समझ रहे हो? देखो क्या बोल रहे हैं, ये जो 5 बिट्स आया, 5 बिट्स आया है, 5 बिट्स कहाँ से लिए हैं? फोर्थ ऑक्टेट से ही लिए हैं, तो वैल्यू मिला 32। अब तो 32 से जो फोर्थ ऑक्टेट का पहला एड्रेस का जो फोर्थ ऑक्टेट में क्या है 160 है, ये डिविजिबल है कि नहीं है? तो 32 इंटू 5 करो, 3 5 150 150, 5 दूनी 10 160, 5 टाइम डिविजिबल है। 32 का इंटू 5 टाइम्स है, डिविजिबल है। अब बताओ, अब हम बोल रहे हैं कि पहला को ही क्यों डिवाइड किए, दूसरा वाला को क्यों नहीं किए, तीसरा क्यों नहीं किए? एक माइंड में आ रहा है क्वेश्चन। देखो इसका सिंपल क्या आंसर है, सिंपल आंसर देखो बता रहे हैं क्या। मान लो हम लोग के पास में होस्ट के लिए नंबर ऑफ बिट्स अगर 12 होता, नंबर ऑफ बिट्स अगर 12 होता तो कितना एड्रेस पॉसिबल होता? 2 पावर 12। 2 पावर 12 को हम कैसे लिखेंगे? 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 8। क्यों? 2 पावर 8 क्या है? लास्ट वाला एड्रेस के लिए बता रहा है, लास्ट वाला एड्रेस को बता रहा है, लास्ट ऑक्टेट को बता रहा है। यहां पर 2 पावर 4 क्या है? थर्ड वाले ऑक्टेट से लिया। 2 पावर 4 का वैल्यू क्या है? 16। 2 पावर 8 का वैल्यू क्या है? 2 पावर 8 का क्या वैल्यू है? 256। तो आप देखो, अगर 12 बिट्स अगर होस्ट में रहे, अगर 12 बिट्स होस्ट में रहता है तो याद रखना पहला जो एड्रेस होगा, जो पहला एड्रेस जनरेट होगा, अगर 12 बिट्स है होस्ट में तो पहला एड्रेस का लास्ट ऑक्टेट क्या होगा बताओ? एकदम आराम से सोचो, हम वेट कर रहे हैं, समझो। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ बिट्स अगर 12 है होस्ट के लिए, ठीक है, तब पहला एड्रेस है उसका लास्ट ऑक्टेट में क्या वैल्यू रहेगा? पहला एड्रेस मतलब क्या है? नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी में होस्ट बिट्स क्या होता है? 0 होगा। नेटवर्क आईडी में होस्ट का बिट्स 0 होना है, कंफर्म बात है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। तो जब होस्ट का बिट्स 0 रहेगा लास्ट ऑक्टेट में, सबके सब 12 बिट्स 0 होना है। कहां से होस्ट आता है? लास्ट ऑक्टेट से ही चलता है। अगर एक्स्ट्रा बिट्स चाहिए फिर थर्ड में इंटर करेगा। तो 12 बिट्स अगर होस्ट है तो लास्ट ऑक्टेट में 8 बिट्स ही है, 8 ऑक्टेट, 8 बिट्स तो 0 रहना है, मतलब क्या है? पहला एड्रेस का लास्ट ऑक्टेट 0 वैल्यू ले रहा है, ठीक है। यहां पर लास्ट ऑक्टेट के लिए 256 वैल्यू है। अब बताओ 256 से 0 डिविजिबल है क्या? हाँ, 0 टाइम्स में डिविजिबल है। 256 इंटू 0 करने पर हम लोग को 0 मिलता है, तो हो गया डिविजिबल, ठीक है। अब आता है थर्ड ऑक्टेट में। थर्ड ऑक्टेट में क्या वैल्यू मिल रहा है? थर्ड ऑक्टेट के बिट्स से 4 बिट्स है, इससे वेरिएशन क्या मिल रहा है? 16। मतलब कि पहला जो एड्रेस है, नेटवर्क आईडी है, उसका थर्ड ऑक्टेट में जो वैल्यू रहेगा वो डिविजिबल किससे होना चाहिए? इस 16 से डिविजिबल होना चाहिए। इस बात को याद रखना, इस बात को केवल ध्यान रखना, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन हम बताएंगे, इस पर एक क्या है, इस पर एक हम लोग क्वेश्चन बताते भी हैं, ठीक है। मान लो एक ऐसा हम क्वेश्चन लिए, थोड़ा लाइट कलर किए हैं, देखो इसमें कैसा दिखता है वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग फिर हम और कलर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या ले रहे हैं, 196.156.220/ चलो 21, ठीक है। अब बताओ इस 21 इसका मास्क क्या होगा, ये बताओ इसका मास्क क्या होगा? मास्क कैसे होगा? इस 21 से हम मास्क को लिख सकते हैं, इससे हम क्या लिख सकते हैं? इससे मास्क हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो मास्क, मास्क लिखो। कितना? 21 बिट्स क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 21 बिट्स 1 होना चाहिए, बाकी सब 0। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग इस 21 से क्या पता चलता है? 32 माइनस 21 इक्वल टू कितना बच गया? 11।
11 जो है किसके लिए है, ये है होस्ट के लिए, 11 बिट्स होस्ट के लिए है, बाकी सब क्या है, नेटवर्क के लिए है। ठीक है, तो मास्क कैसा होगा भाई, अच्छा 21 बिट्स अगर गया है तो पहला ऑक्टेट में 8, दूसरा ऑक्टेट में 8, ठीक है, पहला ऑक्टेट में 8 है, दूसरा ऑक्टेट में भी 8 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 8 16 ही हुआ है, और 16 के बाद 5 बिट्स थर्ड ऑक्टेट का नेटवर्क में आया है, रिमेनिंग जो थर्ड ऑक्टेट का है जो होस्ट में गया है। तो फोर्थ में नेटवर्क ढूंढेंगे क्या, फोर्थ में क्यों ढूंढेंगे, तो थर्ड में ये होस्ट पहुंच चुका है, जब थर्ड वाला कंप्लीट बिट्स नेटवर्क में नहीं है तो फोर्थ में जाएंगे ही नहीं। ठीक है, पहला क्या बन गया मास्क में, 255 डॉट कितना बिट्स है, 21 बिट्स है ना, तो 8 8 16 है, और 5 21, 1 2 3 4, 5 21 1 2 3 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यही मेरा मास्क बन गया, यही मेरा मास्क बन गया। ठीक है, अब बताओ 11 बिट्स अगर होस्ट के लिए है तो नंबर ऑफ एड्रेस बता सकते हो क्या, इतना से नंबर ऑफ एड्रेस बता सकते हो क्या, 2 पावर 11 इक्वल टू कितना, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 8। ये अलग अलग क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 पावर 8 है जो, इस 2 पावर 8 है जो कहाँ से बिट्स मिला है, ए मिला है फोर्थ वाले ऑक्टेट से, 2 पावर 3 जो है ये कहाँ से मिल रहा है, थर्ड वाले ऑक्टेट से, समझ रहे हो। तो 2 पावर 3 से किसको डिवाइड करेंगे, थर्ड वाले ऑक्टेट को डिवाइड करेंगे, जो पहला एड्रेस का थर्ड ऑक्टेट होगा। और अभी हम देखेंगे नेटवर्क मास्क के साथ में, हम जब जैसे ही एंड ऑपरेशन करेंगे आईपी एड्रेस का, तो हम लोग को नेटवर्क आईडी मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, हम देखेंगे डिवाइड करके। अभी जानो क्या, 2 पावर 3 से किसको डिवाइड करेंगे, थर्ड वाले ऑक्टेट में जो वैल्यू रहेगा, कहाँ पर, नेटवर्क आईडी में। 2 पावर 8 से किसको डिवाइड करेंगे, जो लास्ट वाले ऑक्टेट में रहेगा, कहाँ पर, नेटवर्क आईडी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और टोटल इसका क्या वैल्यू है भाई, टोटल वैल्यू का अगर हम बात करें तो 2 पावर 11 है ना, कितना हो जाएगा, 1024 इंटू 2 आ तो 2048 एड्रेस जनरेट हो रहा है। अगर नंबर ऑफ होस्ट का बात कर दिया जाए, नंबर ऑफ होस्ट कितना होगा, 2 पावर 11 माइनस 2 कितना बन गया, 2046 नंबर ऑफ होस्ट हम फाइंड कर लिए। सिंपल, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक आईपी एड्रेस है, एक स्लैश में नंबर गिवन है, एक आईपी एड्रेस है और एक स्लैश में नंबर गिवन है। इससे हम लोग को सब कुछ पता चल जा रहा है, इससे हम लोग को सब कुछ पता चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्या कि आईडी क्या होगा, नेटवर्क आईडी, अब नेट आईडी क्या होगा। और सिंपल देखो, मास्क में क्या है, 255 यहाँ भी, 255 यहाँ भी, मतलब क्या है, ये दोनों तो डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा, पहला दूसरा, कोई दिक्कत नहीं, पहला दूसरा कॉपी कर लो। फिर थर्ड और फोर्थ को क्या करना होगा, एंड ऑपरेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला दूसरा क्या बन गया, 196.233 डॉट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड और फोर्थ में, देखते हैं क्या है, क्या आना है। अच्छा एक और चीज बताओ, यहाँ फोर्थ में सबके सब जीरो है मास्क में, इस जीरो के साथ में अगर एंड लेंगे तो यहाँ 220 है, कुछ भी रिप्रेजेंटेशन इसका रहा हो बाइनरी में, लेकिन जीरो के साथ में एंड लेने पर क्या वैल्यू मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। कंफर्म है, तो फोर्थ में जीरो मिलेगा, ये भी कंफर्म। ठीक है, हम फोर्थ को एंटर कर लेते हैं, क्या, जीरो मिल गया। अब आते हैं थर्ड में। अब थर्ड में क्या है, स्टार्टिंग का 5 बिट्स क्या है मेरा, 1 है, नेटवर्क के लिए है, लास्ट का 3 बिट्स होस्ट के लिए है। ठीक है, तो स्टार्टिंग 5 बिट्स में जो वैल्यू रहेगा 156 का, वो यहाँ कॉपी हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग 3 बिट्स में जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो 156 को हम क्या करते हैं, बाइनरी में रिप्रेजेंट करो इसको, 156 को। ठीक है, क्या होगा भाई, पहला क्या है
120, अच्छा एक सेकंड, इस साइड से ही करते हैं, इसके ऊपर करते हैं और आगे ले आप, क्या है पहला 128 सही है, 156 माइनस 128 कितना हो गया, 28 दूनी 56 होता है, तो 28 और रिमेनिंग है, ठीक है। 64 को जीरो लेंगे, 32 को भी जीरो लेंगे, उसके बाद क्या बनेगा, 32 को भी जीरो ले लिया, उसके बाद आया 16, बचा कितना 28 बचा हुआ था, तो 16 को 1 ले लो, अब कितना बचा है 12 बचा है, 8 को भी 1 ले लिए, अब कितना बचा 4 बचा है, 4 को भी 1 ले लो, उसके बाद 2 को जीरो ले लो और 1 को जीरो ले लो, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इस 156 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम कर लिए, ठीक है। अब बताओ लास्ट वाले करना जरूरी है क्या, करना जरूरी नहीं है, क्यों कि यहाँ सबके सब जीरो है तो एट लास्ट जीरो ही बनना है। यहाँ पर क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ 1 है कुछ जीरो है, जितना जीरो है लास्ट का 3 बिट्स को हम यहाँ जीरो कॉपी करेंगे, बाकी जितना 5 1 है तो यहाँ से 5 बिट्स हम इस तरीके से कॉपी करेंगे, जो यहाँ पर है उसको कॉपी करेंगे। यहाँ पर क्या है भाई, देखो 1 0 0 1 1 मतलब 1 0 0 1 1, यही बन गया मेरा पहला नेट आईडी का एड्रेस। कोई दिक्कत है यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं इसको। क्या बना था 1 0 0 1 1 0 0 0, यही बन गया है, ठीक है। अब इसका, अब ये जो वैल्यू बना है इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, नेट आईडी में डेसिमल वैल्यू अगर लिखते हैं हम तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या है भाई, 128 यहाँ से मिल रहा है, उसके बाद 64 नहीं है, 32 नहीं है, 16 है और 8 है, तब 24 और मिल रहा है, ठीक है। तो 128 प्लस 24 कितना हो गया, 28 प्लस 24, 8 4 12 32 20 52, 152 बन गया ये, ठीक है, ये बन गया 152, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं, यहाँ तक क्लियर है, नेट आईडी हम मिल गया हम लोग को। अब अगर डीबीए का बात करें, ठीक है, लास्ट एड्रेस क्या है, डीबीए रहेगा, डीबीए हम लिख लेते हैं एक बार हम डीबीए लिख लेते हैं, ठीक है, डीबीए को भी लिख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन लेकर इसमें जितना कुछ भी फाइंड करना है सब कुछ फाइंड करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब डीबीए लिखते हैं, डीबीए क्या होगा, होस्ट का बिट्स जितना भी जीरो है सबके सब 1 बनना है, यही होना है ना। अच्छा डीबीए ऐसा करे क्या, थोड़ा नीचे और लिखिए क्या, ला थोड़ा और नीचे लिखते हैं, डीबीए है, कितना बनेगा, होस्ट वाला बिट्स से शुरू करना है, पहला और दूसरा ऑक्टेट चेंज तो होगा नहीं, मतलब क्या है 196.233 डॉट, अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर होस्ट के लिए 3 बिट्स है ना, ये तीनों को यहाँ पर 1 बना लो, इस तीनों को 1 बना लो, कितना वैल्यू देगा, देखो 1 + 2 + 4 कितना होगा, 4 2 6 1 7, 7 वैल्यू यहाँ से मिला, बाकी जो रिमेनिंग पहले का है 152 + 7 कितना 159, ये वैल्यू क्या बन गया 159 आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आया 159, लास्ट में क्या आएगा 8 बिट्स होस्ट के लिए, सबका सब 1 बन गया, कितना बना 255, ठीक है, क्या बन गया 255, ये क्या है डीबीए है, ठीक है। अब बताओ नेट आईडी क्या बन गया है भाई, नेट आईडी जो है मेरा फर्स्ट एड्रेस है, ठीक है, डीबीए जो मेरा है क्या है लास्ट एड्रेस है, रेंज यही होता है ना, पहला एड्रेस से लास्ट एड्रेस, इसलिए आईडी टू डीबीए बोलते हैं। आईडी और डीबीए भी एक एड्रेस ही है, होस्ट नहीं है, लेकिन होस्ट को हमें नहीं दे सकते हैं, ये अपना अलग काम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्या काम आईडी का है वो बता चुके हैं हम, ठीक है। अब आते हैं क्या फर्स्ट होस्ट में आते हैं, फर्स्ट होस्ट कैसे लिखेंगे भाई 196.233
152 यहाँ रह जाएगा। अच्छा एक सेकंड, 55 लिख दिए। 152 डॉट लास्ट में 0 है जो 1 बन गया। ठीक है, अब इस तरीके से लास्ट होस्ट कैसे लिखाएगा? लास्ट होस्ट कैसे लिखेंगे हम लोग? 196.233। पहला दूसरा ऑक्टेट में तो चेंजिंग रहता नहीं है, थर्ड और फोर्थ में रहता है। थर्ड में क्या है यहाँ पर, डीबीए में क्या है 159, तो ये भी रह गया 159 डॉट, डीबीए से एक कम लास्ट में 255 हो, उसको 254 कर लेंगे हम लोग, तो क्या बन गया 254। ये क्या है मेरा लास्ट होस्ट का। देखो पहला होस्ट का एड्रेस फाइंड कर लिए, लास्ट होस्ट का हम कर लिए, नेटवर्क आईडी मिल गया, डीबीए मिल गया। ठीक है, नंबर ऑफ एड्रेस मिल गया हम लोग को, साथ में नंबर ऑफ होस्ट कितना है वो भी पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं जो यहाँ पर देखो एक चीज क्या है, दोनों कंडीशन को देखो। क्या हम क्या बोले थे, कंटिन्यूअस एड्रेस होता है। कैसे भाई, देखो यहाँ 152.0 से स्टार्ट हुआ, 152.1 आया, फिर 152.2 आएगा, फिर 3 आएगा, बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ 152 से 153 होगा, 154 होगा, वो सब में भी 0 to 255 यहाँ लेते जाएगा वैल्यू फोर्थ ऑक्टेट में, फिर बढ़ते बढ़ते क्या आ जाएगा 159 तक जाएगा ये। ठीक है, अच्छा लास्ट 255 लिख दिए हैं यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ 254 होगा, ये 254 हो गया। ठीक है, ऐसा कोई राइटिंग मिस्टेक रहे कहीं पर टाइपिंग का वो देख लेना। अब कहीं कहीं यार ह्यूमन एरर हो ही जाता है वो जल्दी में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये देखो पहला होस्ट लास्ट होस्ट देख लिए, नेट आईडी से डीबीए तक हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग का क्या काम है, कंटिन्यूअस है भी हम अभी देख लिए, पहला रूल सेटिस्फाई कर रहा है क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम का। सेकंड क्या था, नंबर ऑफ एड्रेस जितना जनरेट हो रहा है ब्लॉक में, ब्लॉक कहां से कहां तक है, इस नेट आईडी से लेकर डीबीए तक, ये क्या है, यही एक ब्लॉक है। नेट आईडी से लेकर डीबीए तक यही एक ब्लॉक है। इस एक ब्लॉक में जितना नंबर ऑफ एड्रेस जनरेट हो रहा है, इस एक ब्लॉक में जितना नंबर ऑफ एड्रेस जनरेट हो रहा है, उस नंबर ऑफ एड्रेस से क्या डिविजिबल होना चाहिए, पहला एड्रेस डिविजिबल होना चाहिए, पहला एड्रेस डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एड्रेस कैसे जनरेट हो रहा है भाई, नंबर ऑफ एड्रेस कितना है 11 बिट्स होस्ट के लिए है, तो नंबर ऑफ एड्रेस कितना होगा 2 पावर 11। 2 पावर 11 को हम ब्रेक किए 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 8। ठीक है, तो 2 पावर 3 से इसका थर्ड ऑक्टेट डिवाइड होगा और 2 पावर 8 से इसका फोर्थ ऑक्टेट। 2 पावर 3 का वैल्यू क्या है बताओ, 8 है। देखो 8 से 152 डिविजिबल होगा कितना टाइम्स में, 8 इंटू 20 कितना बन गया 160, मतलब 19 टाइम्स, 19 टाइम्स, 19 टाइम्स में 8 से 152 डिविजिबल है। यहाँ 2 पावर 8 कितना है 255, 256 बनता है। ठीक है, 2 पावर 8 से 0 कैसे डिविजिबल है, 0 टाइम्स में इंटू 0 करने पर आएगा। सेकेंड रूल यही बोलता है। तो दोनों रूल हम लोग देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया इस क्वेश्चन से क्या क्या फाइंड करना है, ये हम लोग अच्छे से देख लिए। अच्छा यहां पर लोग मार्क भी कर लेते हैं, एक सेकंड दूसरा एक कलर लेते हैं। अरे यार अब इसमें देखो एक चीज क्या हम बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं कि यहां पर जो है ये जो 2 पावर 3 है, ये जो 2 पावर 3 है, इस 2 पावर 3 से कौन सा डिविजिबल होगा इसको चेक करेंगे। फिर जो इसके बाद है 2 पावर 8 है, इस 2 पावर 8 से हम किसको चेक करेंगे, फोर्थ वाले ऑक्टेट को हम चेक करेंगे। क्या टेस्ट करना है, डिवाइड्स।
ठीक है, ए किसके लिए, ए भी डिवीजन के लिए, डिवाइड से। चलो और डी आई वी आई, अच्छा चलो जो भी स्पेलिंग है देख लेना, ठीक है, स्पेलिंग एक बार देख लेना। ये समझ में आ गया कि इससे थर्ड वाला डिवीजन होगा और इससे फोर्थ वाले को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये डाउट नहीं है। यही दोनों पॉइंट के लिए एक बार हम क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या, ये समझ में आ गया क्या कि क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम में कैसे असाइन करते हैं भाई आईपी एड्रेस। एक ब्लॉक होगा एड्रेस का, वही एड्रेस हम असाइन करते जाएंगे होस्ट के लिए, वही एड्रेस हम होस्ट के लिए असाइन करते जाएंगे, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है क्वेश्चन का, ये देखते हैं हम लोग। जितना भी वेरिएशन पॉसिबल है सारे वेरिएशन को एक एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल से सारे वेरिएशन को समझ लेंगे। पहला वेरिएशन देखो क्या है, पहला वेरिएशन क्या है क्वेश्चन में, वन एड्रेस ऑफ ब्लॉक इज गिवन, आस्किंग नंबर ऑफ एड्रेस इन ब्लॉक एंड रेंज ऑफ ब्लॉक। क्या है भाई, एक एड्रेस गिवन होगा, आस्किंग नंबर ऑफ एड्रेस इन ब्लॉक एंड रेंज, कितना नंबर ऑफ एड्रेस है और रेंज कितना है। अभी यही बात किए हैं ना हम लोग, एक एड्रेस यहाँ गिवन था, यहाँ पर आईपी एड्रेस के साथ में नंबर रहता है, टोटल ही एक एड्रेस है, याद रखना। ऐसा नहीं कि एक एड्रेस है एक नंबर है, ऐसा नहीं है, एक कंप्लीट ही एक एड्रेस है, ये हमेशा याद रखना। तो एक एड्रेस गिवन है, इससे नंबर ऑफ एड्रेस कितना है, ये पता चल गया, इसका रेंज क्या है, रेंज भी पता चल गया हम लोग को, रेंज हम लोग पता कर लिए, ठीक है, यही क्वेश्चन था। अच्छा एक चीज यहाँ पर लिख लो, जानते हो क्या, रेंज का मतलब क्या है, नेटवर्क आईडी टू डीबीए, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। चलो अच्छा एक और पेज इसमें, चलो यहाँ पर आ गया, नेट आईडी से डीबीए तक यही रेंज है, ये हम लोग देख लिए भाई, क्या नेट आईडी ये है और डीबीए ये है, यहाँ से यहाँ तक का रेंज है। इसको हम लिख भी सकते हैं, नेट आईडी जो है यहाँ पर वैल्यू जो यहाँ लिख लो, उसके बाद में डीबीए का जो वैल्यू है जो यहाँ लिख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही रेंज हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए कि अगर एक एड्रेस गिवन है, एक एड्रेस ऑफ ए ब्लॉक, किसी ब्लॉक का एक एड्रेस गिवन है, ठीक है, ये ब्लॉक का एक सिंगल एड्रेस गिवन था ना, एक ही एड्रेस गिवन था ना, इस एक एड्रेस से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, सब कुछ फाइंड कर लिए थे, ठीक है। इसमें क्या है, पहला एड्रेस यहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट इंड यहाँ होता है, इसके बीच में सब होस्ट के लिए है। इसमें से ही मान लो एक होस्ट भी है, कितना 156.220, देखो यहाँ पर 152 से कहाँ जाना है, 159 जाना है, इसके बीच में ही आएगा ना 156, बस यही चीज़ है, बीच का कोई एक एड्रेस है, ठीक है। तो एक एड्रेस से हम लोग सब कुछ पता कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये समझो हम लोग का ओवर हो गया, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ये मेरा ओवर हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, देखते हैं सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन ए ब्लॉक इज गिवन एंड मल्टीपल आईपी एड्रेस गिवन, ठीक है। कितना नंबर ऑफ एड्रेस है, एक ब्लॉक में कितना नंबर ऑफ एड्रेस है जो बताया जा चुका है, ठीक है। एक ब्लॉक में नंबर ऑफ एड्रेसेज इन ए ब्लॉक गिवन है मेरे पास में, ठीक है। एक ब्लॉक में कितना एड्रेस है उसका नंबर गिवन है, ठीक है। और क्या है, मल्टीपल आईपी एड्रेस गिवन, और मल्टीपल आईपी एड्रेस दिया गया है साथ में। क्या पूछ रहा है, आस्किंग विच ऑफ द आईपी एड्रेस कैन बी फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। जो प्रोवाइडेड आईपी एड्रेस है, मल्टीपल आईपी एड्रेस, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस फर्स्ट एड्रेस बन सकता है। फर्स्ट एड्रेस मतलब क्या समझते हैं हम लोग, फर्स्ट एड्रेस किसको बोलते हैं, नेटवर्क आईडी को बोलते हैं। स्पेशलिटी क्या होता है वहां पर, पहला एड्रेस का स्पेशलिटी क्या होता है, पहला एड्रेस है जो नंबर ऑफ एड्रेस से डिविजिबल होता है। पहला जो एड्रेस है जो नेटवर्क आईडी का है, जो नंबर ऑफ एड्रेस इन ब्लॉक से डिविजिबल होता है, यही बोल रहा है क्या कि नंबर ऑफ एड्रेस हमको बता देगा और मल्टीपल आईपी एड्रेस दे दिया है ऑप्शन में। पूछ रहा है कौन सा एड्रेस है जो पहला एड्रेस है, कैसे चेक करेंगे, नंबर ऑफ एड्रेस से डिविजिबल है या नहीं। जो डिविजिबल है आईपी एड्रेस वो एड्रेस ही पहला एड्रेस जैसा बिहेव करेगा, बस यही चीज़ है इसमें, ठीक है। इसको हम देखते हैं
ये क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर, ताकि रिवीजन करते टाइम में ये चीज़ याद रहे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं क्या। ब्लॉक कंटेन 64 एड्रेसेस। ठीक है, ब्लॉक कंटेन 64 एड्रेस। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शन में क्या गिवन है, मान लो इस तरीके से 192.127.162.169 एक ऑप्शन। दूसरा 186.250.120.128, 137.240.147.25। फॉर देम आलो नन ऑफ दीज है। ठीक है, ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, which IP address given below can be first address of क्या, ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, जिस ब्लॉक में 64 एड्रेस है, इस ब्लॉक के लिए इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस जो नेटवर्क आईडी जैसा बिहेव करे। क्यों कि नेटवर्क आईडी ही तो पहला एड्रेस होता है, पहला एड्रेस ही नेटवर्क आईडी होता है। कैसे चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एड्रेस से डिविजिबल है या नहीं है, तो सही चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 64 बिट्स है, मतलब कितना 64 यहाँ वैल्यू है, 64 टोटल एड्रेस है जो एक ब्लॉक में कंटेन किया गया है। तो 64 का मतलब कितना बिट्स रहा होगा होस्ट के लिए। नंबर ऑफ एड्रेस कैसे मिलता है, 2 पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ बिट्स फॉर होस्ट, यही रहता है ना। 2 पावर n एड्रेस जनरेट हो रहा है, n क्या रहता है, n रहता है जो नंबर ऑफ बिट्स फॉर होस्ट रहता है, होस्ट के लिए नंबर ऑफ बिट्स है, यही चीज होता है ना। यही हम बता रहे हैं क्या कि यहाँ पर 64 एड्रेस अगर है तो नंबर ऑफ बिट्स फॉर होस्ट कितना रहा होगा। 64 कैसे वैल्यू मिलेगा, 2 पावर 6 से, मतलब क्या है 6 बिट्स है जो किसके लिए रहा होगा, होस्ट के लिए रहा होगा। तो होस्ट के लिए 6 ही बिट चाहिए, 6 बिट कौन सा ऑक्टेट से मिलेगा बताओ, पहला ऑक्टेट से या दूसरा से, तीसरा से, चौथा से, कौन सा ऑक्टेट से, 4th ऑक्टेट से ही होस्ट का बिट से स्टार्ट होता है इंड से। ठीक है, तो 6 बिट ही चाहिए, लास्ट जो 4th ऑक्टेट है उसमें 8 बिट्स है। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट ऑक्टेट का लास्ट 6 बिट्स है जो होस्ट के लिए है, लास्ट ऑक्टेट का स्टार्टिंग 2 बिट्स नेटवर्क के लिए है, यही है ना। मतलब जितना भी होस्ट के लिए बिट्स मिल रहा है केवल और केवल लास्ट ऑक्टेट से ही मिलना है। ठीक है, ये बात कंफर्म है। जब लास्ट ऑक्टेट से मिलेगा इसका मतलब क्या है, जो पहला एड्रेस होगा नेटवर्क आईडी का, उसमें पहला एड्रेस का लास्ट ऑक्टेट में जो वैल्यू रहेगा नेटवर्क आईडी का, केवल और केवल वही डिवाइड होगा, केवल और केवल वही डिवाइड होगा। अच्छा 1 सेकेंड रुक जाओ, हाँ केवल और केवल वही डिवाइड होगा, लास्ट ऑक्टेट ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 64 बिट्स है। ठीक है, इसको एक बार लिखते हैं ऐसे, इसको एक बार देख लो, 64 है मतलब क्या हो गया 2 पावर 6, इसका मतलब 6 बिट्स ऑफ लास्ट ऑक्टेट फॉर
होस्ट के लिए लास्ट 6 बिट्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इट डिवाइड्स लास्ट ऑक्टेट डेसिमल वैल्यू ऑफ नेट आईडी। क्या है, फर्स्ट एड्रेस, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बताओ 64 से कौन कौन डिविजिबल है? 169 डिविजिबल है क्या? नहीं है, मतलब कि ये नहीं होगा। 128 है क्या डिविजिबल? हाँ, ये डिविजिबल है, मतलब क्या ये पहला एड्रेस बन सकता है। 25 डिविजिबल है क्या? ये नहीं डिविजिबल है। नन ऑफ दिस छोड़ दो कि यहाँ पर मिल गया हम लोग को 128 डिविजिबल है, ठीक है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये पहला नहीं होगा, सेकंड होगा, ये भी नहीं, नन ऑफ दिस को भी छोड़ दो क्योंकि एक ऑप्शन मिल ही गया है हम लोग को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। जो भी कंसेप्ट पर जितना वेरिएशन क्वेश्चन का है सब पर हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे, ताकि किस तरीके से एग्जाम में कम टाइम में अटेम्प्ट करो और सही करो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं जो अच्छा सॉल्व करने बैठ गए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो 15 मिनट में क्वेश्चन बना रहे हो गेट में, मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं है और ब्लंडर है, समझो पूरा एग्जाम बर्बाद कर देगा वो, ठीक है। कम टाइम में कैसे बना सकते हैं ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए कम टाइम में अच्छा स्कोर कैसे लाया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अच्छा हम लोग का सेकंड भी हो गया ना, सेकंड भी हो गया, चलो